राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कांग्रेस ने एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में लिखा है कि हाइड्रोजन बम फटने वाला है। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी एसआईआर को लेकर कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं, लेकिन बिहार चुनाव से पहले उनके खुलासे से क्या असर होगा, यह बड़ा सवाल है। चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर भी विपक्ष लामबंद नजर आया था, लेकिन चुनाव के दौरान यह मुद्दा पूरी तरह से फेल नजर आया। वोट चोरी पर आज हाइड्रोजन बम फोड़ सकते हैं राहुल गांधी। थोड़ी देर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिहार चुनाव में आखिर इसका क्या असर हो सकता है, क्योंकि कल यानी 6 नवंबर को पहले चरण के लिए 121 सीटों पर वोटिंग होनी है और उससे पहले आज राहुल गांधी की अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल के जरिए एक वीडियो भी शेयर की गई है और इस बात के संकेत दिए गए हैं कि राहुल गांधी जो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें हाइड्रोजन बम फोड़ सकते हैं। वोट चोरी पर बड़ा खुलासा हो सकता है। इससे पहले भी वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें एटम बम उन्होंने फोड़ा था और एटम बम के बाद उन्होंने कहा था कि अब अगला जो बम आएगा वो कोई मामूली बम नहीं होगा, वो इससे भी बड़ा होगा, कुछ बड़ा खुलासा होगा। और अब हाइड्रोजन बम फोड़ने के संकेत कांग्रेस दे चुकी है। वोट चोरी के मसले पर कुछ बड़ा खुलासा राहुल गांधी कर सकते हैं और खास बात इसलिए भी क्योंकि टाइमिंग को देखेंगे तो कल पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। बिहार में पहले चरण का मतदान कल है। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और कुछ ही घंटे पहले उससे देखिए राहुल गांधी का यह बड़ा खुलासा, यह बड़ा हाइड्रोजन बम। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बिहार चुनाव में इस हाइड्रोजन बम के क्या मायने निकाले जा सकते हैं, कितना ये इस चुनाव को प्रभावित कर सकता है, क्या असर इसका चुनाव के दौरान देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी ने इससे पहले बिहार वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, जिसमें तेजस्वी यादव भी उनके साथ नजर आए थे। 1 सितंबर को यात्रा के समापन के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जनसभा को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि आज मैं एटम बम फोड़ रहा हूं, अगला जो आएगा वो इससे काफी ज्यादा खतरनाक होगा, जिसमें वोट चोरी का बड़ा खुलासा होगा और सबूत भी होंगे। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आज क्या राहुल गांधी हाइड्रोजन बम के जरिए किसे साधेंगे। राहुल गांधी के बयान पर बवाल, क्या कहना है राहुल गांधी का। देखिए, राहुल गांधी का कहना है कि 90% आबादी को कुछ नहीं मिला, 10% वालों को सब कुछ मिल रहा है। ये तमाम आरोप है जो राहुल गांधी लगा रहे हैं। और कमलेश सिंह हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, थोड़ी देर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 सितंबर को अपने बिहार वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दौरान राहुल गांधी ने बोला था ये सिर्फ हाइड्रोजन बम है, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आज हाइड्रोजन बम में क्या कुछ बड़े खुलासे कर सकते हैं राहुल गांधी। देखिए, क्या खुलासा करेंगे राहुल गांधी ये तो कुछ देर के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने जो इंडिकेशन किया, जो एक बंडल रखा है करीब वोटर लिस्ट का एक बंडल उनके सामने पड़ा हुआ है और पहले भी सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पार्टी ने ये बताने की कोशिश की कि एसआईआर और डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स के बारे में बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्या खुलासा करेंगे, आखिर हाइड्रोजन बम में क्या खुलासा होगा। पहले उन्होंने कहा डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स हुआ है, कई जगह एक ही नाम से कई वोटर्स हैं। उसके अलावा दूसरी बार जब उन्होंने आरोप लगा, उसमें ये कहा था कि एक आदमी कंट्रोल करता है पूरे वोटर लिस्ट को और उसको डिलीट कर सकता है। कर्नाटक का उन्होंने उदाहरण दिया था। लेकिन अब क्योंकि चुनाव 2 दिन के बाद चुनाव होने हैं, पहले फेज का प्रचार कार्य वो खत्म हो गया है और अभी 6 तारीख को चुनाव होने बिहार में फर्स्ट फेज में 121 मतदाता विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। इसी स्थिति में अब यही वजह कमलेश इस हाइड्रोजन बम की टाइमिंग के क्या मायने निकाले, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से 121 सीटों पर वोटिंग होनी है और उससे ठीक पहले आज हाइड्रोजन बम। जैसा मैंने आपको कहा कि निश्चित रूप से ये प्रभावित करने की कोशिश है, वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश है कि जो वोटर्स यात्रा उन्होंने निकाली थी उसमें उन्होंने साफ साफ यही कहा था कि पूरे वो वोटों की रिगिंग की जा रही है, वोटों की चोरी की जा रही है। तो उसी बात को प्रूव करने की एक मंशा है और कहीं न कहीं ठीक चुनाव से पहले अगर इस तरह की बातें राहुल गांधी करते हैं तो कहीं न कहीं वोटर को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है या वोटर में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि वो
क्या वो बिहार से रिलेटेड आपने खुलासा करने जा रही है किसी और राज्य से? अगर बिहार के संबंधित वो खुलासा करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके प्रभाव बिहार के वोटर से पड़ेगा। वो लोग जो वोट करने जा रहे हैं, जो मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से लाइन लगेंगे, उनको लगेगा कि क्या उनका वोट वैलिड हो रहा है। इस तरह की बातें हो सकती है, लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करेगा कि राहुल गांधी अपने हाइड्रोजन बम की बातों का उल्लेख करते समय मैंने आपको कहा कि पिछली 2 बार उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कही थी तो कर्नाटक का उदाहरण उन्होंने दिया था। इस बार क्या उनके हाइड्रोजन बम में बिहार का उदाहरण है? क्योंकि पहले ही SIR को लेकर के राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट से मात खा चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने SIR को वैलिड कहा था और पूरी प्रक्रिया को वैलिड कहा था। इसी स्थिति में क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि जो SIR का प्रोसेस निभाया गया या वोटर्स डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स है या फिर किसी के इशारे पर वोटर्स को डिलीट किया गया या किसी खास वोटर को डिलीट किया गया, ऐड किया गया, क्या वो करते हैं, क्या दिखाते हैं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मालूम हो पाएगा। लेकिन इसका निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। इम्पैक्ट इसलिए पड़ सकता है कल सुबह 7 बजे से वोटिंग है पहले फेज की और 121 विधानसभा क्षेत्रों में ये वोटिंग होगी। अगर इस तरह का कोई बात कोई पार्टी का बड़ा नेता, कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता इस तरह की बातें करता है और पूरी जिम्मेदारी की बात करता है तो निश्चित रूप से भ्रम पैदा करने की कोशिश लोगों में हो सकती है। लेकिन इस भ्रम का कितना असर पड़ेगा वो बिल्कुल सवाल ये है कमलेश कि आखिर जिस तरह से हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने की बात राहुल गांधी कह रहे हैं ठीक चुनाव से पहले, इसका क्या असर जनता के बीच देखने को मिल सकता है? आप बने रहिएगा, वापस लौटूंगी आपके पास। खुशबू भी हमारी सहयोगी पटना से जुड़ गई है। खुशबू, देखिए चुनाव की हलचल तेज है, कल पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है, उससे ठीक पहले राहुल गांधी का यह हाइड्रोजन बॉम्ब, जनता के बीच क्या असर देखने को मिल रहा है वोट चोरी के मुद्दे से जुड़ा? देखिए, जिस तरीके से बिहार चुनाव में राहुल गांधी और विपक्ष ने वोट चोरी के मुद्दे को उठाया था, वोट चोरी के मुद्दे को लेके 15-16 दिन बिहार भर में यात्रा की, उसके बाद ठीक फर्स्ट फेज के इलेक्शन से वोटिंग के पहले इस तरीके की प्रेस वार्ता कहीं ना कहीं बिहार के जो वोटर है, बिहार के जो मतदाता हैं, उनको एक तरीके से संदेश देने की कोशिश है। हालांकि इस बार जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बताया जा रहा है, अगर सूत्रों की माने तो हरियाणा के इलेक्शंस को लेके होने वाला है और हरियाणा के इलेक्शन के आंकड़े इसमें पेश किए जाएंगे क्योंकि विपक्ष लगातार हरियाणा के चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाता आया है, धांधली का आरोप लगाता आया है। ऐसे में इस बार जो है बताया जा रहा है हरियाणा के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो सकती हैं जिन पे जो वोट चोरी के आंकड़े पेश किए जाएंगे और तमाम जिस तरीके से पिछले 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे राहुल गांधी के बड़े ही अलग अंदाज में नजर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उसी तरीके से इस बार फिर से उसी तरीके से स्टेज बनाया गया है। सिंगल हैंडेड जाके हाथ में माइक उठाते हैं और प्रोजेक्टर चलता है, बिल्कुल ही नए तरीके से, बिल्कुल नया ही बाकी जो हमेशा से जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती आई हैं उससे बिल्कुल अलग अंदाज में दिखते हैं राहुल गांधी, बिल्कुल अलग। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक ये भी स्ट्रेटेजी होती है कि यूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है और वोट चोरी का मुद्दा यूथ तक पहुंचाने की ज्यादा से ज्यादा और बात भी बिहार में यूथ की ज्यादा से ज्यादा राहुल गांधी और विपक्ष के द्वारा किया जाता आया है। क्योंकि खुशबू देखिए, राहुल गांधी ने जब सबसे पहली बार वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, विपक्ष के जो अन्य दल है उनका साथ राहुल गांधी को मिला। जिस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बिहार अधिकार यात्रा चलाई, वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चलाई। अब खुशबू देखिए, आज जिस तरह से थोड़ी देर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पटना में कैसी हलचल देखने को मिल रही है, महागठबंधन में कैसी हलचल है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? देखिए, शुरुआत से ही राहुल गांधी को इस मुद्दे पर लगातार विपक्ष से समर्थन मिला है। विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, भले ही बाकी मुद्दों पे अलग अलग नजर आती हो, लेकिन विपक्ष की सभी पार्टियां इस मुद्दे पे एक साथ नजर आती हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी भले ही इंडिया गठबंधन से दूर हो चुकी है, लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पे वो भी विपक्ष के साथ खड़ी नजर आती है। ऐसे में पटना की बात कर रही हैं आप, बिहार में चुनाव है, फर्स्ट फेज की वोटिंग है, सभी विपक्षी पार्टियां और सभी विपक्षी नेताओं का एक ही सुर है, एक ही स्वर है। सभी का कहना है कि बिहार में वोट चोरी जो है वो नहीं होने देगी विपक्ष, और वोट चोरी के पहले इस तरीके का माहौल इसीलिए बनाया, वोट चोरी को लेके इस तरीके का माहौल बिहार में पहले से इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि आखिर में इस तरीके की चीजें ना देखने को मिले और इलेक्शन कमीशन का पूरा सहयोग मिले विपक्ष को और प्रशासन पहले से मुस्तैद हो, पहले से सतर्क हो, ताकि किसी भी तरीके की हेराफेरी
ठार में ना देखने को मिले। यानी एक तरह से ठीक चुनाव से एन पहले माहौल बनाने की कोशिश यहां पर आरजेडी कांग्रेस की तरफ से। कमलेश, लेकिन इसे किस तरह से देखें? जिस तरह से पहले भी राहुल गांधी ने कई बार हाइड्रोजन बॉम्ब का जिक्र किया था, लेकिन अब फाइनली कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से पोस्ट किया गया कि आने वाला है हाइड्रोजन बम, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, किस और चुनाव को मोड़ने की कोशिश? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव को किस ओर मोड़ने की कोशिश है ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा 15 दिनों तक की, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। बिहार में मैं भी रह के आया हूं, इसलिए मुझे जितने भी लोगों से मैंने बात की उसमें वोटर यात्रा या वोट चोरी का कोई इशू वहां पे कन्वे नहीं करा, या वो कोई कन्वे नहीं हो पाया है लोगों तक। लोग एसआईआर को समझते भी नहीं, और जहां तक वोट चोरी यात्रा की सिर्फ उसका कोई मैसेज अंडरग्राउंड तक कन्वे नहीं किया है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आप चुनाव आयोग के खिलाफ एक माहौल जरूर बना सकते हो, चुनाव आयोग के खिलाफ आप भ्रांतियां फैला सकते हो, लेकिन वोटर्स जो कल वोटिंग करेंगे, मतदाता, उनके मन में कंफ्यूजन पैदा करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि 15 दिन की यात्रा में मैंने देखा कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। ये बात जरूर थी कि राहुल गांधी को विपक्षी पार्टियों के द्वारा पूरा समर्थन मिला, और ममता बनर्जी से लेकर के डीएमके तक इस मामले पर काफी मुखर होकर सामने आई। लेकिन इसके बावजूद, जैसा मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन चूंकि सबसे बड़ा एक्सरसाइज हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है, और 121 विधानसभा क्षेत्र में कल से लोग वोट करेंगे, कल सुबह 7 बजे से वोटिंग करेंगे, और इससे पहले फिर आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप अगर दुष्प्रचार करते, उस तरह से दुष्प्रचार करते हो और कहते हो कि कहीं भी किसी भी राज्य का उदाहरण लेके कि वहां वोटर डुप्लीकेशन हुआ या वोट चोरी की गई है, तो सीधा सीधा चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते हो। निश्चित रूप से आप लोकतंत्र को कटघरे में खड़े करने की कोशिश पूरी, और एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज में आप भाग ले रहे हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, महागठबंधन भाग ले रहा, उस एक्सरसाइज पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सवाल उन पर ही उठेगा कि जब आपको इस पूरे सिस्टम पर विश्वास ही नहीं है, तो आप इस एक्सरसाइज में भाग क्यों ले रहे हैं? अगर आपको इस पूरे एक्सरसाइज पर आपत्ति है, या आपको लगता है यानी बिहार की जनता के अलग मुद्दे हैं, जिस तरह से चाहे बेरोजगारी हो, चाहे पलायन हो, चाहे नौकरियों का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा जनता के बीच रेजोनेट करता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि अब जिस तरह से कमलेश, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम आने वाला है, क्या वो असर डालता है वो देखना भी जरूरी होगा। कमलेश, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिएगा हमारे साथ, फौरन वापस आएंगे।